घाटशिला स्थित होटल एटमॉस्फेयर में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 नवंबर शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, अभय सिंह, चंटीचरण साहू, अशोक बड़ाइक, दिनेश साहू, लखन मार्डी आदि उपस्थित थे। या आप कहिए यहाँ के रहने वाले तमाम लोग त्रस्त हो चुके हैं। वास्तविक स्थिति ये बन गई है कि वो अपने ही घर में शरणार्थी की तरह रहने के लिए बाध्य हो गया और इसलिए मौलिक बातों पर सरकार बलात् दखल कर रही है, मौलिक अधिकारों पर हमला कर रही है और इसलिए पेशा का रूल बनाने में ये सरकार विफल है। पेशा के माध्यम से पंचायत चुनाव होने के बाद रूल के माध्यम से सशक्त भूमिका पेशा अदा करे, इसके लिए जो कार्य संपादित करना राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वह कार्य यह सरकार नहीं कर रही। जब सब पेशा कानून में इस बात का उल्लेख है कि माइनर मिनरल के ऊपर में ग्राम सभा और पंचायतों का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा होना चाहिए, जिससे कि इस राज्य का ऐसे माइनर मिनरल का प्रबंधन और उसका संसाधन का उपयोग गांव के लोग अपनी सार्वभौमिक व्यवस्था, रूढ़िवादी परंपराओं के समावेशन के साथ कर सके। पर आज इन सारे चीजों से राज्य सरकार व्यवस्था को धराशायी कर दी है और साथ ही साथ दमनात्मक आचरण के कारण आज माफिया गिरोह राज्य में काबिज हो गए। जहां उच्च न्यायालय ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि पेशा का रूल नहीं बना है तो फिर माइनर मिनरल पर ऑक्शन करने का औचित्य क्या है, क्योंकि यह तय करने का दायित्व तो पेशा एक्ट के माध्यम से माइनर मिनरल का गांव के प्रबंधन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हो कि गांव का प्रबंधन क्या होता है। जब आप देखेंगे आर्टिकल 244 में जनजातीय प्रशासन का, तब आपको इस बात का उल्लेख मिलेगा कि जनजातीय प्रशासन में राज्य सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके अनुनाश्रय जीवन पद्धति पर असर न पड़े और उसी तरीके से दोहन किया जाए जिससे कि वहां का चरित्र न बिगड़े। पर्यावरण के दृष्टि से, जलवायु के दृष्टि से, प्रदूषण के दृष्टि से सारे चीजों को मूल्यांकन करने का सेल्फ ऑडिट सिस्टम डेवलप हो और गांव के लोग स्वयं इस बात को कहें कि यह हमारे लिए उचित है, यह हमारे लिए अनुचित है। यानी गांव के क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों के शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में रेफरेंडम प्रोसेस लागू करते हुए गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इन सारे चीजों में विफल हो गई है। धारा बदल चुकी है। कहने के लिए ये कह सकते हैं कि वो आंदोलनकारी, पर आंदोलन को एक तरीके से हाशिए पर खड़ा कर दिया है और वैसे लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया है जिन लोगों ने सपने देख करके राज्य को बनाने का एक बड़ा दायित्व निभा करके अपने आप को आहुति दिया। इस समय में भारी पैमाने पर प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार के बोलबाला के कारण आज आप देखिए पदाधिकारियों का पदस्थापन, पदाधिकारियों का इस्तीफा, पदाधिकारियों का आनन फानन में चयन और इस तरीके से निचले स्तर से उच्च स्तर तक एक व्यापारिक दृष्टिकोण से पदस्थापन का एक बड़ा जरिया बन गया और जिससे इस राज्य की गवर्नेंस, इस राज्य का जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराया है। पूरा असर राज्य के नागरिकों पर पड़ रहा है और इसलिए
मैं मानता हूं कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव इन सारी बातों को रेखांकित करेगा कि उपचुनाव के माध्यम से लोग इस सरकार को बताएंगे कि ये सरकार किस तरीके से नाकाम हो रही है और किस तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ सत्ता को महत्व देकर जनता का गला काट